आज आप लोग राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में आप जानेंगे। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद नीति आयोग, पूर्व योजना आयोग की तरह ही एक संविधानेतर निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग का सचिव ही, यानी नीति आयोग अर्थात योजना यानी पूर्व योजना आयोग के सचिव ही इसका सचिव होता है, ठीक ना। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य अध्यक्ष कौन होता है, सदस्य कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में आपका कैबिनेट मंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, ठीक ना। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं और ये नीति आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार, केंद्र, राज्य एवं नीति आयोग के बीच में सेतु का कार्य करना, ठीक ना। के संस्थानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया है। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं में गति प्रदान करना है, ठीक ना। तो हम इसको लिखकर थोड़ा देख लेंगे। जैसे मान लीजिए पहला राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो पहला पॉइंट इसका ये जानेंगे आप राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित कि इसकी स्थापना कब की गई थी। स्थापना, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। अध्यक्ष, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। तीसरा पॉइंट ये जानेंगे कि यह एक संविधानेतर निकाय है, यानी नीति आयोग की तरह यह एक क्या है, संविधानेतर निकाय है, ठीक ना। यह एक नीति आयोग, यह एक नीति आयोग, पूर्व योजना आयोग, पूर्व योजना आयोग की तरह एक संविधानेतर निकाय है, एक संविधानेतर निकाय है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, परामर्शदात्री संस्था है, ठीक ना। तो अब देखेंगे कि इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। सदस्य, तो सदस्यों में आप देख लेंगे प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, सभी कैबिनेट मंत्री, ठीक ना। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ठीक ना। नीति आयोग के सदस्य, नीति आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं, ठीक ना, इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है।
तो नीति आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव नीति आयोग का, यानी ऐसे लिख लेंगे, नीति आयोग का सचिव, थोड़ा सा यहां आप ये हो गया है, नीति आयोग का सचिव ही, नीति आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है, ठीक ना, सचिव होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसे थोड़ा सा हटकर एक पॉइंट और देखेंगे, यानी के संथानम ने, यहां ध्यान देंगे, के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया, सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया, ठीक ना। अब इसका कार्य हम देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है। तो इसका कार्य पंचवर्षीय योजना में गति प्रदान करना, ठीक ना। तो एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह एक नीति आयोग यानी पूर्व योजना आयोग की तरह एक संविधानेतर निकाय है, परामर्शदात्री संस्था है। इसके सदस्य जो होते हैं प्रधानमंत्री, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ठीक ना। नीति आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं और नीति आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। के संथाना में राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया है और इसका कार्य क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं में गति प्रदान करना, ठीक है। अब आगे देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद, मिटा देना इसको। अंतर्राज्यीय परिषद, यहां ध्यान देंगे अंतर्राज्यीय परिषद। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख मिलता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? दूसरा पॉइंट जानेंगे कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 28 मई 1990 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? स्थापना 28 मई 1990 ईस्वी को किया गया था। और इसकी पहली बैठक यानी अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? बैठक तो 10 अक्टूबर, इसकी पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को बुलाई गई थी, ठीक है। अब देखेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, यानी अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष। तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और इसके सदस्यों में देख लेंगे, इसके सदस्य कौन होते हैं? तो सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा 6 कैबिनेट स्तर मंत्री, यानी प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर मंत्री, ठीक ना। तो यहां लिख लेंगे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, ठीक ना। ये तो पहला पॉइंट हुआ। सदस्य में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत
6 कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक ना, इसके सदस्य होते हैं। तीसरा पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं, ठीक ना। अब देखेंगे कि बैठकें वर्ष में कितनी बार बुलाई जाती है, यानी अंतर्राज्य परिषद की बैठकें वर्ष में कितनी बार बुलाई जाती है। तो इसकी बैठकें कम से कम 3 बार बुलाई जाती है, ठीक ना। लेकिन लिख लेंगे कि इसकी बैठकें, यानी अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें, ठीक ना, इसकी बैठकें वर्ष में कम से कम 3 बार बुलाई जाती है, 3 बार बुलाई जाती है, ठीक है। और बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक ना, ये ध्यान दिया रहेगा। यानी इसकी बैठकें वर्ष में कम से कम 3 बार बुलाई जाती है। यहां ध्यान दीजिएगा, कई बार बुलाई जाती है, कम से कम 3 बार। यहां थोड़ा सा इसको ये कर लीजिए, कम से कम, ठीक ना, 3 बार बुलाई जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री अनुपस्थित होता है तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक ना, ये जानते रहिएगा। अब यहां इसको भी लिख लेंगे आप, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद के बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है, कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। यानी अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में है। इसकी स्थापना 28 मई 1990 ईस्वी में किया गया था। तो राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक ना। तो यहां लिख लेंगे राष्ट्रपति के द्वारा, यहां एक पॉइंट छूट गया है, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना, ये ध्यान दीजिए रहेगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को बुलाई गई थी। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यानी अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। अब देखेंगे कि इसकी बैठकें वर्ष में कई बार बुलाई जाती है, तो 3 बार बुलाई जाती है। कई बार बुलाई जाती है, 3 बार। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री अनुपस्थित होता है तो उसकी अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक ना। अब यहां देख लेंगे कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य देख लेंगे,
केंद्र एवं राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच सार्थक समन्वय स्थापित करना, सार्थक समन्वय स्थापित करना। यानी इसका कार्य समझ में रहा है। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए।